हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 5 करेंगे बच्चों हम। ठीक है, तो क्वेश्चन जो 5 है बच्चों वो हमारा है। क्वेश्चन 5 क्या है बच्चों, देखिए कि जब a बराबर 0 हो और b बराबर -1 हो तो दिए गए व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। बच्चों, हमें ये व्यंजक दिए गए हैं, इसमें हमें a का मान जो है 0 रखना है और b का मान -1 रखना है। ठीक है बच्चों, तो जैसे आपने पहले वाले क्वेश्चन किए हैं ना सारे, सेम ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, कुछ अलग नहीं है, सेम वैसे ही है बच्चों ये भी क्वेश्चन। ठीक है, आप ये हमारा देखो, ये हमें यहाँ पे क्या रखना है बच्चों, हमें यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो 0 रखनी है। ठीक है, और b की वैल्यू कितनी रखनी है, -1। ठीक है, तो ये वैल्यू रखते हुए हम इन व्यंजकों के मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा 2a प्लस 2b। फिर सेकंड वाला है हमारा बच्चों 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1। फिर तीसरा है 2a स्क्वायर प्लस b और फिर प्लस 2ab स्क्वायर प्लस ab। ये हमारे क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं हम इनको कैसे करते हैं। बहुत ईजी है, इससे पहले भी आप जो इसके 4 किए आपने वो ऐसे ही थे। तो चलिए देखिए, हमारा ये 2 है ना, हमने 2 लिख लिया। ठीक है, अब a की वैल्यू हमारी क्या है, 0 है, तो हम a की वैल्यू यहाँ पे कितनी रखेंगे, 0 रखेंगे। और प्लस 2 लिख लिया हमने क्वेश्चन से। b की वैल्यू कितनी है, -1 है, हमने यहाँ ब्रैकेट में -1 लिख लिया। अब इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है बच्चों, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये गुणा होगा। इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, गुणा है। तो 2 को जब हम 0 से गुणा करेंगे, देखिए 2 गुणा 0 यहाँ पे लिख लेंगे, प्लस में 2 गुणा -1। ठीक है, अब 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। प्लस में देखिए 2 को जब हम -1, ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 2 है, माइनस का 1 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, निशानों की गुणा करेंगे। प्लस का 2 और माइनस का 1, प्लस और माइनस की जब गुणा होगी तो फिर माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 2 और 1 बच गया, अब 2 1 कम 2। ठीक है, तो अब 0 में से -2 जाएगा तो कितना बचेगा, -2 ही बचेगा, है ना। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है ये दूसरा वाला। ठीक है, दूसरा वाला है, देखिए बच्चों 2a की वैल्यू कितनी थी, 0 का स्क्वायर कर देंगे हम, प्लस में b की वैल्यू कितनी है, -1 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे 0 को अगर आप 2 बार गुणा करोगे तो 0 ही होगा। ठीक है, तो 0 को 2 को अगर हम 0 से गुणा करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2, और 0 का स्क्वायर किया था तो 0 ही हो जाएगा। प्लस में देखिए हम 1 का स्क्वायर करेंगे ना, हम यहाँ पर -1 गुणा -1 बराबर में हमारा ये 1 हो जाएगा, 1 1 कम 1 और माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये हमारा 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, प्लस का 1 आएगा, और ये +1 हो गया हमारा। ठीक है, अब 2 को 0 से गुणा करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये बीच का हमने प्लस उतार लिया, और 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए। तो ये 0 में 2 जमा करोगे तो 2 ही होगा। तो ये बच्चों हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे इसका ये तीसरा वाला क्वेश्चन। तीसरा वाला जो क्वेश्चन है, देखिए ये 2 है हमारा, a की वैल्यू कितनी है, 0 है, हमने 0 लिख दिया, 0 का स्क्वायर लगा दिया। अब ये b है, b हमारा कितना है, -1 है, हमने -1 लिख दिया, प्लस बीच में हमने प्लस डाल दिया, ये 2 हो गया। a हमारा कितना है, 0 है, b हमारा कितना है, -1 है, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया, प्लस a 0 है हमारा, और b कितना है, -1 है। ठीक है, तो जो इनकी वैल्यू है ना a और b की, उसको हमें a और b की जगह पे उसका मान, उसकी वैल्यू लिख लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर आप 0 को 2 बार गुणा करोगे, 0 गुणा 0 तो 0 ही आएगा, और इस 0 को जब 2 से आप गुणा करोगे तो 0 बन जाएगा, है ना।
देखिए करते हैं इसको। देखिए बच्चों, 0 गुणा 2 गुणा में 0 गुणा 0 0 ही होगा। अब यहाँ पर देखिए, अब ना हम 2 को आपने 0 से गुणा किया तो 0 हो गया। अब इस 0 को -1 से गुणा करोगे तो 0 ही बन जाएगा, क्योंकि 0 को आप किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो वो 0 ही बन जाता है। ठीक है, तो गुणे में अब इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, तो ये -1 आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस का 2 गुणा में 0, 2 को 0 से गुणा किया तो आपने ये 0 बन गया। अब फिर ये -1 है, फिर गुणा में हमने -1, अब -1 का जब स्क्वायर किया तो यहाँ पे प्लस का 1 आ गया। ठीक है, -1 गुणा -1 प्लस का 1 आ गया। तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए 0 और -1 के बीच में कोई भी निशान नहीं है जमा घटा का, तो यहाँ पे गुणा हो रहा है, तो 0 को 1 से गुणा किया तो यहाँ 0 ही बन गया, बच गया बच्चों। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 को हमने 0 से गुणा किया तो हमारा हो गया 0। अब 0 को -1 से गुणा करोगे तो 0 -1 गुणा 0 ही बन जाएगा, ये भी है ना। तो हमारा यहाँ पे इन सबको सॉल्व करने पे हमारा कितना आया, 0 ही आ गया। ठीक है, और प्लस में 0 गुणा 1 0 हो गया, और प्लस में यहाँ तो हमारा 0 ही है। तो इन सब का जो आंसर है बच्चों वो कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा 3 क्वेश्चन हो गए। ये 5 के 3 पार्ट, 4 पार्ट है, 1 पार्ट और रह गया है। तो जो चौथा पार्ट है बच्चों वो हमारा है a² प्लस में ab और प्लस में b, सॉरी 2 है, प्लस में 2 है। ठीक है, तो इसको चलिए हम करते हैं। a² है तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये a की वैल्यू में यहाँ 0 रखेंगे, b की वैल्यू कितनी -1 है, और प्लस का 2। तो अब ये 0 को 2 बार गुणा करोगे 0 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस ये प्लस का है, प्लस का 0 है, और ये माइनस का 1 है, तो प्लस और माइनस को गुणा करोगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 0 को 1 से गुणा करोगे तो यहाँ पे 0 ही बन जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस का 2 है। अब यहाँ देखिए 0 में से 0 गया 0 और प्लस का 2, तो हमारा इसका आंसर यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हमारा कुछ बचे नहीं रहा है, दोनों 0 ही है, फिर ये प्लस है, 0 में 2 प्लस करोगे तो 2 ही आएगा। तो ये हो गया बच्चों हमारा जो 5वां क्वेश्चन था, उसके चारों पार्ट हमने कर लिए। ठीक है बच्चों, एक चीज़ और है बच्चों, यहाँ पर आप, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, आप यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हो कि ए का मान 0 रखने पर बी का मान -1 रखने पे। मैंने ये लाइन लिखी नहीं है, पर आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हो कि a बराबर 0 और b बराबर -1 रखने पर, मैंने ये लाइन लिखी नहीं है, पर ये लाइन आप चाहो तो सब में लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो क्वेश्चन के बाद, पर मैंने लाइन लिखी नहीं है, वैसे ज़रूरी नहीं है, हमें समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, तो अगर आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हो ये वाली लाइन, a का मान 0 और b का मान -1 रखने पर। ठीक है बच्चों, ये आपके ऊपर है, अगर आपका दिल करे तो आप लिख सकते हो। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। बच्चों प्लीज़ आपको लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि आपका जो एक लाइक है ना, हमें बहुत मोटिवेट करता है आगे और वीडियोज़ बनाने के लिए, और किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है बच्चों। ठीक है, और एक बात और है कि लाइक सब्सक्राइब करने में आपका कोई चार्ज थोड़ा लगता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। तो आप लाइक ज़रूर कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी है, कोशिश समझ में आएगा। धन्यवाद।